जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे टीटी, रेलवे गुड्स गार्ड, रेलवे टीसी, कॉमर्शियल क्लर्क, इस सब का दोस्तों नया वैकेंसी का दोस्तों सूचना जारी हो गया है। और ये तमाम जो वैकेंसी दोस्तों ये एनटीपीसी के माध्यम से इस पे बहाली किया जाएगा। तो वैकेंसी का सूचना जारी हो गया है। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, कौन कौन भर सकते हैं, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, नया सिलेबस क्या है, सब चीज बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्लाई करने में कितना पेमेंट लगेगा। तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। और दोनों तरह का पोस्ट भरोगे तो अलग अलग आपको इस पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। और एससी, एसटी और महिलाओं का इस पे 250 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप एग्जाम में बैठिएगा तो इस पे 500 में से 400 जो है यह आपको वापस कर देगा। समझ में आ गया। यहां पर दोस्तों पोस्ट एंड एज लिमिट की बात करेंगे, कौन कौन सा इस पे पद रहेगा तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों का एक ही वैकेंसी होता है, एक ही पद है, उसका नाम रहता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। कम मतलब सह, जैसे एक ही पद में आपको दो काम यदि करवाए तो आप क्लर्क भी हो गए और टाइपिस्ट भी हो गए, तो यहां पर सह जोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि अकाउंट क्लर्क सह टाइपिस्ट, ये अलग पोस्ट है। इसके बाद जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट है, और एक है सीसी मतलब कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है। कॉमर्शियल क्लर्क मतलब जितना भी सामान वगैरह आता है ना, उसका क्लरिकल आपको काम करना होगा ट्रेन में, ठीक है। इसके बाद टीसी मतलब टिकट क्लर्क। ये जो तमाम पद है दोस्तों ये रहेगा आपका 12वीं लेवल का, यानी इतना जो पद है आप यदि 12th पास होंगे तो फॉर्म को भर पाइएगा। आर्ट्स भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा और सब चीज चलेगा, इस पे साइंस वगैरह सब चीज चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है ये सीनियर वाला पोस्ट रहता है, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड सबसे जो बढ़िया पद है वो है गुड्स गार्ड। बहुत ज़्यादा इस पर सैलरी होता है। जो मालगाड़ी जाती है लास्ट में जो एक बोगी रहता है उस पर देखते हैं आप गुड्स गार्ड बैठे रहते हैं, ठीक ठीक है, सफ़ेद ड्रेस पहन करके। तो गुड्स गार्ड का है। इसके बाद स्टेशन मास्टर जो कि एसएम का दोस्तों वैकेंसी है। एक है सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क सह टाइपिस्ट और ऑल सीनियर पोस्ट। यहां पर जितना भी हम पोस्ट लिखे हैं, यहां पर जूनियर है ना, यहां पर आपका सीनियर हो जाएगा। जैसे यहां पर सीसी है कॉमर्शियल क्लर्क, तो यहां पर होगा सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क। जैसे कि ये टीसी है तो यहां पर सीनियर टीसी आपका यहां पर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सीनियर लेवल का पद है और ये जूनियर लेवल का पद है। यदि इसमें भरोगे तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये जॉब है, इस पे आपका ग्रेजुएशन मांगेगा। ऊपर वाला में आपका 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जो जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं वो क्या करेंगे। वो इधर भी भर सकते हो, इधर भी आप भर सकते हो। आपका यदि मन है कि नहीं हम 12th वाला भी भरेंगे तो आप इधर भी भरिए, इधर भी भरिए, ठीक है। सबका अलग अलग आपका यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि नया जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं CBT 1, कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा CBT 1। इसके बाद आपका होगा मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं मेंस, ये होगा CBT 2, ठीक है। जो विद्यार्थी CBT 1 में पास कर जाएंगे उनका होगा CBT 2। CBT 2 देने के बाद आपको बुलाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों, आपको बुलाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद आपका होगा DV, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद दोस्तों आपका इस पे करेगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल होगा। इसके बाद आपका इस पे फाइनल ज्वाइनिंग कर देगा। समझ में आया। तो यही 4-5 स्टेज है, ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब शॉर्ट प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस 2 एग्जाम आपको देना है और अभी से ही आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस भी चालू कर देना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो CBT 1 एग्जाम होगा दोस्तों, इस पे क्या क्या पूछेगा, कितना क्या पूछेगा समझिए। सबसे पहले इस पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 प्रश्न पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर, तो 100 अंक, 100 प्रश्न 100 नंबर हो गया। इस पे समय मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। और इस पे माइनस मार्किंग 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। ये CBT 1 हो गया। इस पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, देखिए इस पे रीजनिंग पूछेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से अकेले पूछेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स से रहेगा 30 क्वेश्चन।
और इसके बाद दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स मिला के पूछेगा, 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल कितना हो गया देखिए तो 30 और 30, 60 और 40, 100 प्रश्न हो गया। ठीक है, ये हो गया CBT 1। अब CBT 2 जो है लगभग यही सिलेबस है, लेकिन उसमें प्रश्न जो है वो बढ़ा देगा। उस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर मतलब 120 अंक का, ये हम बता रहे हैं CBT 2 के बारे में। देखिए इस पे भी आपको समय देगा, 90 मिनट ही समय देगा। इस पे 100 क्वेश्चन में 90 मिनट था, यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट ही टाइम रहेगा। इस पे भी आपको 1/3 का माइनस मार्किंग देगा। ठीक है, अब इस पे देखिए रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग जो है इससे पूछेगा 35 प्रश्न, और दूसरा मैथमेटिक्स से पूछेगा 35 प्रश्न, और तीसरा दोस्तों जीके और करंट अफेयर से कितना पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 35 35 70 और 50, 120 प्रश्न यहाँ आपसे पूछेगा। तो ये दोस्तों है CBT 2 का सिलेबस। और रही बात टाइपिंग के बारे में, तो पहले आपको CBT 1 क्लियर करना होगा, फिर CBT 2 क्लियर करना होगा, तब आप पहुंचिएगा टाइपिंग में। टाइपिंग में जो है दोस्तों 35 का स्पीड मांगता है इंग्लिश में WPM, ठीक है, और 30 का स्पीड मांगता है हिंदी में। तो आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं उस तरह का फॉन्ट यहाँ पर चुन सकते हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे कि हिंदी में यदि टाइपिंग कीजिएगा तो आपको कृतिदेव और मंगल में टाइपिंग करवाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका अभी से प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा और इन्हांस करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस पे ज्वाइनिंग होने के बाद आप ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं, आप कॉमर्शियल क्लर्क बन सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा जब भी आप फॉर्म भरिएगा इसका दोस्तों, तो इस पे क्या होगा, आपको पोस्ट का प्रेफरेंस पूछेगा कि आप किसको पहले रखना चाहते हैं। तो देख लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिसको ये वाला नहीं भरना है, सोचते हैं कि हम गुड्स गार्ड नहीं भरेंगे, बहुत दिक्कत है इस पे। तो यदि आपको लगता है उस तरह तो इसको लास्ट में रख देना। बहुत सारे विद्यार्थी ये वाला सोचते हैं कि स्टेशन मास्टर हम बनेंगे, काफ़ी बढ़िया रेपुटेड जॉब है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, इसको 1 नंबर में रख सकते हो। इसमें ज़्यादा उसमें मतलब दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सीनियर जवाबदेही वाला पोस्ट है, इस पर आप जूनियर क्लर्क के तौर पर काम करोगे। इस पर उतना जवाबदेही वगैरह नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस पे है। जैसे स्टेशन मास्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये जॉब है, किस ट्रेन को मतलब किस गाड़ी को किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, कैसे वहाँ पर पॉइंट्स को ये करना है नहीं करना है, मतलब कहाँ कौन से ट्रैक पे कौन सी गाड़ी आ रही है, ये सारा जवाबदेही इनका होता है। ठीक है, और गुड्स गार्ड इनका काम होता है मालगाड़ी में जो भी सामान होता है उसकी देखभाल करना। ठीक है, हो सकता है घंटों घंटों इनको जंगल में, नदी के पास कहीं भी रहना पड़ सकता है, जहां गाड़ी रोक देगा वहां रहना होगा। तो ये तरह तरह का काम होता है, तरह तरह का पोस्ट है। तो जब भी वैकेंसी दोस्तों आप भरिएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुन करके भरिएगा। अब हम आपको इसका अप्लाई डेट बता देते हैं कि इसका अप्लाई कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अप्लाई है ना, ये जुलाई महीना में होगा। जो नोटिस आया उस पर लिखा है जुलाई से सितंबर 2024, जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच लिखा है कि वैकेंसी जारी हो रहा है। तो मान के चलिए कि जुलाई में ही आपका आएगा। ठीक है, लास्ट ये बता रहे हैं कि सितंबर लास्ट बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक इस पर ज्वाइनिंग भी आपको करवा देगा। ठीक है, तो आप एकदम ज़्यादा टाइम मत सोचिए कि सितंबर तरफ वैकेंसी आएगा, आपको जुलाई में ही वैकेंसी जारी हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें 100%। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रकार का जॉब वैकेंसी अपडेट का इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।